हाँ, तुम समझ गए हो ना कि तुम्हें क्या करना है। बस खाने में मिला देना। गुड। अच्छा, एडवांस ट्रांसफर कर दिया है मैंने तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में। बाकी की पेमेंट तुम्हें काम होते ही मिल जाएगी। चलो ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ अच्छी खबर का। ज़रा रुको, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या क्या कर रही हो वहां तुम? वो ही जो मुझे ठीक लगा। घर और गिराज बाबा का, विरासत का हिस्सा मेरा। अब मैं उस हिस्से को लूं या छोड़ दूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ है जब भी तो कह रहा हूं तुमसे। और तुम्हें हिस्सा क्यों नहीं चाहिए? अपनी अम्मी को बेघर करके मैं किसी गैर का मोहताज नहीं करना चाहती। कौन बना रहा है उन्हें मोहताज? मैंने तुमसे कहा ना, मैं हर महीने गैराज का किराया दूंगा। गिराज किराए पे देना होगा तो अम्मी खुद किसी टेनेंट को देख के दे देंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी गैर पे भरोसा है तुम्हें, मुझ पे नहीं। क्यों? क्या खराबी क्या है मुझ में? खराबी तुम में नहीं है, तुम्हारी नीयत में है। उस्मान, अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं अपना हिस्सा लेके तुम्हें दूंगी। क्या क्या मतलब क्या है इस बात का? आसान सा मतलब है, समझ लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तुम उन सबसे माफी क्यों मांग रही थी? तो तुम ही थी ना जो घंटों अपनी बहन की बुराइयां करती थी मुझसे कॉल पे। आज वो तुम्हारे लिए अच्छी हो गई, क्यों? बेवकूफ थी हूँ जो अपनी बहन की बुराइयां किसी गैर से करती थी। तुम अच्छे होते तो मुझे वहीं रोक देते, लेकिन तुमने मेरे अंदर की नफरत के बीज को और बढ़ाया। मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ भरते रहे ताकि मैं एक दिन उनके खिलाफ खड़ी हो जाऊं। लेकिन तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि मुझे सही और गलत में फर्क समझ आ गई। पागल हो गई हो तुम। ऐसा ही समझ लो। दोबारा अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। होगी, अब बार बार होगी। मैं भी देखता हूं कैसे हिस्सा नहीं लेती तुम। छोड़ो मुझे। शबरीस, तुम्हें ये सब खाने की आदत नहीं है। आदत बदलते में कितना वक्त लगता है? क्यों बदलोगे तुम अपनी आदत? जब मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हारे लिए लाई।
मुझे भूख नहीं थी, मैं तो बस वैसे ही हूँ। कैसे भूख नहीं है? जब मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तो भूख लगने लगेगी। वैसे भी मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बना कर लाई। शबरीज बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। ये सच है कि दुनिया में बहुत अच्छी माएं होती हैं, लेकिन कुछ माएं मेरे जैसी भी होती हैं। जो अपनी औलाद से जिद और अना का रिश्ता बांध लेती हैं। मेरी जिद और अना ने आज तुम्हें इस मकाम पर ला खड़ा किया। बेटा, काशान से मैंने ही कहा था कि वो किसी भी कीमत पर मेहर को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दे। मैं वो औरत हूं जिसने अपने बेटे पर बेहुदा इल्जाम इसलिए लगवाया कि अपनी मनपसंद लड़की से तुम्हारी शादी कर सकूं। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा गुनाह। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। काशान मेरा बेटा था, उसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था ताकि तुम महर की शादी में ना पहुंच सको। तुम्हारे और महर के बीच में जो कुछ भी हुआ वो काशान और अलैना ने ही किया। वो दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी पुष्टपनाई माजबिन हमेशा करती रही। मैंने अपने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। काशान ने माजबीन के साथ डील की और महर को फार्म हाउस में बुलाया। वहां खुफिया कैमरे लगे हुए थे, जिनकी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि काशान ने महर को बुरी नीयत से बुलाया था। फिर उसने पिस्टल तान ली और इसको हरास करने लगा, और उसी दौरान महर से सेल्फ डिफेंस में गोली चली और तुम वहां पहुंच गए। क्योंकि जब गोली चली तो पिस्टल पे काशान की गिरफ्त थी और अलैना मुसलसल तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि उसने लॉकअप में तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया ताकि वो अपना इंतकाम ले सके। सीसीटीवी की फुटेज मैंने लॉयर को दे दी है। माजबीन और मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगे ताकि वो कल अदालत में पेश हो सके। शबरीज बेटा, मेरे गुनाह बहुत बड़े। हो सके तो मुझे माफ कर दे। आप इस तरह मेरे सामने हाथ न जोड़े। मैं आपका बेटा ही हूं ना। आपने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी।
आपने मेरी नजरों से आज मां का रुतबा गिरा दिया। इससे अच्छा था मुझे मार देते, मुझे सजा उतारने देते। बाबा, मामा, आपको अपनी औलाद की मोहब्बत पर बस इतना ही भरोसा था? नहीं, आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि हम आपको अपनी जिंदगियों से, इस घर से दूर करके खुश रह सकेंगे? कैसे सोच लिया आपने? जिस तरह मैंने अपना सारा बचपन आप लोगों की मोहब्बत, शफकत, आपकी तवज्जो के बगैर गुजारा है, मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारना चाहता। मैं मानता हूं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हर बार सिर्फ बच्चे ही गलत नहीं होते। कभी कभी घर के बड़े भी गलतियां कर बैठते हैं। और जिस गलती पर शर्मिंदगी का एहसास हो, फिर गलती करने वाले को माफी मांगने पर माफ कर देना चाहिए। शबरेज ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी गलतियों और तलखियों की वजह से हम सबके रिश्तों में बहुत फासले आ गए थे, लेकिन माफी मांगने और माफ कर देने से ये फासले खत्म हो सकते हैं। इसलिए हम सब आप दोनों को कहीं नहीं जाने देंगे। पुरानी सारी बातें भुलाकर हम इस रिश्ते को प्यार और मोहब्बत के साथ एक नई शुरुआत देंगे। मामा, ये घर आपका है और इस घर को आपकी मोहब्बत और आपकी ममता की जरूरत हमेशा रहेगी। क्योंकि आंटी, घर बड़ों के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकते। और बाबा, इस घर को और हमारे बिजनेस को आपने बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचाया, और अब आगे भी आप ही लीड करेंगे। और हम दोनों आपके बाजू बनकर इस बिजनेस को आगे ले जाने में आपका साथ देंगे।